हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम डिस्कस करेंगे आज रेमेडियल टीचिंग को, जिसको हिंदी में कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगी इस टॉपिक से रिलेटेड जो जो पूछे गए हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं बेसिकली रेमेडियल टीचिंग होती क्या है। देखो, क्लासरूम में क्या होता है, आपके डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज माइंडेड होते हैं, कुछ एवरेज से भी नीचे होते हैं। तो बच्चों को क्या है, कभी कभी कुछ टॉपिक्स को समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बेसिकली टीचर को क्या करना होता है, वो प्रॉब्लम्स आपको फाइंड आउट करनी है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बच्चे को ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। और फिर जब आप वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लोगे तो फिर आपको तरीके सोचने हैं कि क्या मैं ऐसा करूं कि बच्चे उस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएं। यही है आपकी रेमेडियल टीचिंग। जैसे कि डॉक्टर करता है, डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले हमारी बीमारी का इलाज बीमारी को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। जब उसे बीमारी पता चल जाती है तो फिर वो हमें मेडिसिन दे करके हमारा इलाज करता है, उपचार करता है। सेम वही चीज़ है रेमेडियल टीचिंग। ठीक, तो आप समझ पाए होंगे सिंपल तरीके से बेसिकली रेमेडियल टीचिंग होती क्या है। चलिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए, रेमेडियल टीचिंग इज अ टीचिंग विच इज़ डिज़ाइन टू ब्रिंग स्टूडेंट्स हु आर लैगिंग बिहाइंड अप टू द लेवल ऑफ अचीवमेंट। मतलब ये है कि रेमेडियल टीचिंग बेसिकली एक ऐसी टीचिंग है जो कि डिज़ाइन करी गई है स्टूडेंट्स को, किन स्टूडेंट्स के लिए, हु आर लैगिंग बिहाइंड, जो कि पीछे हैं एक सर्टेन लेवल ऑफ अचीवमेंट को अचीव करने के लिए। मतलब ये है कि एक होता है ना कि क्लास 6 के बच्चों को ये चीज़ आनी चाहिए, क्लास 7 के बच्चों को ये चीज़ आनी चाहिए। तो आपने वो लेवल अचीव नहीं किया है, आप बाकी बच्चों से पीछे हो। मतलब आपको रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत है। आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स जो है टीचर फाइंड आउट करेगा, फिर आपको सोल्यूशन देगा। इट बेसिकली हेल्प स्टूडेंट इन देयर लर्निंग आफ्टर डायग्नोजिंग देयर प्रॉब्लम। ये बच्चे को हेल्प करती है बेसिकली उसके लर्निंग में, जब उसकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर लिया जाता है। चलो, इसका बेसिक मतलब क्या होता है, देखो, टू रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना। आपको सुधार करना है बच्चे के अंदर, उसकी प्रॉब्लम को जान करके उसका सोल्यूशन देना है। टू इम्प्रूव समथिंग, बच्चे के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि कैसे बच्चों को रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है। नीड फॉर रेमेडियल टीचिंग फॉर द स्टूडेंट्स विच हैज़, कैसे तरह के बच्चे होते हैं जिनको रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत होती है। देखो, पुअर मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे जिनकी मेमोरी पुअर होती है उनको रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है वो उतना रिटेन नहीं कर पाते जितना एक नॉर्मल बच्चा रिटेन कर पाता है। आप क्लास में एक टॉपिक पढ़ाते हैं, बच्चे घर जाके भूल जाते हैं तो उसको नहीं समझ आता है। मतलब आपको प्रॉब्लम पता चलेगी कि बच्चे की मेमोरी कम है, तो मैं क्या चीज़ ऐसे करवा सकती हूँ, बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकती हूँ बार बार, जिससे कि उसको जो है प्रॉब्लम ना हो। शॉर्ट अटेंशन है सेकंड। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अटेंशन नहीं देते क्लास में, तो आप जो पढ़ा रहे हो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी थोड़ी देर में उनका ध्यान इधर से उधर होता है, तो आपको पता चलेगा कि इसकी प्रॉब्लम जो है शॉर्ट अटेंशन है। तो उस हिसाब से आपको अपनी टीचिंग को डिज़ाइन करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम दूर हो। थर्ड पॉइंट है पुअर कॉम्प्रिहेंसिव पावर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी कॉम्प्रिहेंसिव पावर अच्छी नहीं होती, मतलब वो अच्छे से समझ नहीं पाते। एक टॉपिक है, सपोज मैं इंग्लिश में नाउन पढ़ा रही हूँ, तो कुछ बच्चे तो एकदम से कैच कर लेंगे, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी कैच करने में। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे बच्चों को तो आप फिर रेमेडी दोगे, ऐसे बच्चों को तो आपको दोबारा से पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे बच्चों के लिए तो आपको स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना पड़ेगा पढ़ाने की, ताकि हम वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ा पाएँ। तो ये कब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वीक प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर अच्छी नहीं होती है, उनको भी आप रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। ठीक है, उसकी भी रेमेडियल टीचिंग दे करके सुधार करा जा सकता है उसकी लर्निंग में भी। मिक्स थिंग्स अप ईजिली। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि चीज़ों को मिक्स करने की आदत होती है। मतलब आपने नाउन पढ़ाया, एडजेक्टिव पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, तो वो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि नाउन को प्रोनाउन समझने लगे, प्रोनाउन को एडजेक्टिव समझने लगे। तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ें हैं जो आपको बच्चे के अंदर फाइंड आउट करनी है कि हाँ भाई, इसके अंदर क्या क्या कमी है, और उसके हिसाब से आप बच्चे को फिर रेमेडियल टीचिंग दोगे। मतलब आप फिर उस हिसाब से अपनी टीचिंग चेंज करोगे और फिर बच्चे को दोबारा से पढ़ाओगे, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता है उससे ओवरकम करने के लिए। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो वो भी पूरी तरीके से सीख नहीं पाते और उनकी लर्निंग भी अफेक्ट होती है। तो ऐसे बच्चों को भी रेमेडियल टीचिंग दी जा सकती है। चलिए, लैक ऑफ मोटिवेशन। ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें मोटिवेशन की कमी होती है, वो क्लास में आ जाते हैं लेकिन उतने मोटिवेटेड नहीं होते पढ़ने के लिए। तो उनको आपको कैसे मोटिवेट करना है, वो भी एक रेमेडियल टीचिंग का पार्ट है। चलिए, अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे रेमेडियल टीचिंग के। रेमेडियल टीचिंग इज आइडेंटिफाइंग स्लो लर्नर एंड प्रोवाइडिंग दैम विद द नेसेसरी हेल्प। रेमेडियल टीचिंग बेसिकली क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है स्लो लर्नर को, ऐसे लर्नर्स जो कि धीरे से सीखते हैं, और फिर उनको नेसेसरी हेल्प देते हैं। मैंने वही बोला कि रेमेडियल टीचिंग है ही यही कि आप बच्चे के अंदर कमियां पता करो कि वो सीख क्यों नहीं पा रहा है। जब आप वो आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद आप उस हिसाब से
टीचर जो है बच्चे को नेसेसरी हेल्प दे सकता है, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप करोगे। इट फिल्स द गैप ऑफ लर्निंग, ऑफकोर्स है रेमेडियल टीचिंग जो है गैप्स ऑफ लर्निंग को फिल करता है। मतलब बेसिकली ये है कि बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, उनके लर्निंग में कोई गैप नहीं होता है अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। इट रेक्टिफाइज द कॉन्सेप्ट दैट हैव बीन मिसअंडरस्टूड, रेक्टिफाई का मतलब होता है सही करना। तो बेसिकली ऐसे कॉन्सेप्ट को सही करता है जो बच्चे गलत समझते हैं, मतलब आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कोई भी कंसेप्ट को समझने में, तो अगर आप बच्चे को रेमेडियल टीचिंग दोगे, मतलब बार बार पढ़ाओगे, वो टॉपिक सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो बेसिकली वो कॉन्सेप्ट को बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। चलो ये नेक्स्ट है, इट हेसन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब ये लर्निंग को तेज करता है, बेसिकली प्रोसेस को जो है वृद्धि करता है उसमें लर्निंग में। इट मे बी टॉट इंडिविजुअली और इन ग्रुप, रेमेडियल टीचिंग ग्रुप में भी दी जा सकती है, इंडिविजुअली भी, जैसा आपको सही लगे। अगर आपको लगता है कि हर बच्चे को की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके मेरे को इंडिविजुअल बच्चे को पढ़ाना है, तो आप इंडिविजुअली गाइड कर सकते हैं, ग्रुप में पढ़ा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इट प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट, बच्चे को पुनर्बलन मिलता है इससे। री इन्फोर्समेंट का मतलब बेसिकली बच्चे मोटिवेट होते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, सडनली आपके टीचर ने आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया और फिर उसको सुधारने की कोशिश करी, तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो बेसिकली एक री इन्फोर्समेंट का काम करती है, पुनर्बलन का काम करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरियाज। ये बेसिकली इंडिविजुअल टीचिंग को भी प्रमोट करती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक एरियाज़ में उनको डिफ़िकल्टीज़ होती है। सपोज़ अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो कुछ बच्चों को मेंसुरेशन डिफ़िकल्ट लगती है, कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट लगती है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट लगती है, किसको मेंसुरेशन, तो आप इंडिविजुअल क्लासेस भी ले सकते हो। RT classes is one that is meant to improve a learning or rectify a particular problem area in student। वही हम बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रेमेडियल टीचिंग होती है बेसिकली वो लर्निंग को इम्प्रूव करती है और सुधार करने की कोशिश करती है उसकी प्रॉब्लम में, यही रेमेडियल टीचिंग है। ठीक, चलिए अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं। जब आप रेमेडियल टीचिंग करते हो तो टीचर क्या क्या प्रोसीजर को अपनाता है, क्या तरीका होता है रेमेडियल टीचिंग करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, रेमेडियल टीचिंग के जो स्टेप्स हैं वो देखो। सेट ऑब्जेक्टिव्स एज पर डिफिकल्टीज़, आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि मेरे को इस बच्चे को रेमेडियल टीचिंग देनी है, इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैं इसको रेमेडियल टीचिंग क्यों दे रहा हूँ, और जब मैं इसको रेमेडियल टीचिंग दूंगा तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, मतलब मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मुझे क्यों इसको देना है। और वो मेरे को फाइनली जब मैं रेमेडियल टीचिंग पूरी करवा दूंगी अपनी, तो वो फाइनली पूरे होने चाहिए मेरे गोल्स। ठीक, अगर मेरे दिमाग में ये है कि इस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है इस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री क्यों नहीं आती है, मैं क्या कर सकती हूँ इस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए, किस तरीके के मेथड्स यूज़ कर सकती हूँ। तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव होंगे डिफ़िकल्टी के हिसाब से। टीच यूजिंग स्पेसिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स, सेकंड पॉइंट है। अब मुझे पता चल गया कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, मैंने ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिए, उस हिसाब से मैं अपने मेथड्स चुनूंगी और टेक्निक्स चुनूंगी पढ़ाने के लिए, जिस हिसाब से मुझे लगेगा कि बच्चा इस मेथड से बेहतर सीख पाता है। थर्ड है गेट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट द वीकनेसेस। जब एक बार आप पढ़ा देंगे, उसको रीटीच कर लेंगे, दोबारा से पढ़ा देंगे मतलब, तो फिर आपको बच्चे से क्या करना है, फीडबैक लेना है, ये चेक करने के लिए कि क्या बच्चा समझ पा रहा है। जब आपके दोबारा से पढ़ाने के बाद भी फीडबैक लोगे, ठीक है, रीटीज द सेम, अगेन वही चीज़ है कि आप फिर पढ़ाइए, फीडबैक लीजिए, नहीं समझ में आ रहा फिर पढ़ाइए, रिपीट कीजिए इस प्रोसेस को। असेसिंग द फाइनल परफॉर्मेंस, और जब आपको लगेगा कि मैं पढ़ा चुकी हूँ और मुझे लगता है कि बच्चा बेहतर सीख पाया है, तो उसके बाद एक बार आप उससे टेस्ट ले सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ओरल टेस्ट ले लो, रिटन टेस्ट ले लो, या जो भी आपको तरीका बेहतर लगता है। बेसिकली यही होता है स्टेप्स। अगर आप रेमेडियल टीचिंग की बात करो, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, बच्चे को पढ़ाइए, फिर उससे पूछिए आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ाइए, फिर पूछे समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ाइए। तो ये रेपिटेशन चलता रहता है, ठीक है, टीचिंग रीटीचिंग का रेपिटेशन है बेसिकली। चलिए अब स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजीज़। चलिए स्ट्रैटेजी देख लेते हैं हम, कैसे मतलब आपको पढ़ाना है क्लास में, क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। IEP पूछा जाता है, IEP के बारे में, मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। कुछ टीचर प्रेफर करते हैं इसको। अगर आपके क्लास में ऐसे बच्चे कम हैं जिनको रेमेडियल टीचिंग देनी है, तो आप हर एक बच्चे को रेमेडियल टीचिंग दे सकते हो उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद। PGL पीयर ग्रुप लर्निंग, बच्चे पीयर ग्रुप से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, मतलब अपने साथी दोस्तों से। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी क्लास में जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं
उनको ये काम दे सकते हैं कि आप से जो छोटे मतलब स्टूडेंट्स हैं जो कम इंटेलिजेंट हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को आप उनके साथ में बैठ के सुलझा सकते हो। क्योंकि हमेशा बच्चा जो है अपने साथ वाले ग्रुप में बैठ करके बेहतर तरीके से सीखता है, अपने साथियों से सीखता है। तो पीयर ग्रुप लर्निंग से भी आप रेमेडियल टीचिंग करवा सकते हो, रिवार्ड दे करके भी करवा सकते हो। ऑफकोर्स जब आप बच्चे को क्लैपिंग करवाओगे बच्चे के लिए, उसको कोई भी रिवार्ड दे सकते हो, प्राइज़ दे सकते हो कि आप अगर बेहतर सीखेंगे तो आपको मैं ये इनाम दे सकती हूँ। तो रिवॉर्ड से हमेशा बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो मोटिवेट होते हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा ड्रिल आप करवाएंगे प्रैक्टिस, हमेशा उतनी बेहतर तरीके से बच्चा सीख पाएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए, 5th पॉइंट है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। बेहतर है ये भी, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड। देखो कभी क्या होता है ना कि कुछ बच्चे थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं समझ पाते, तो अगर उनको थ्योरी से समझ में नहीं आ रहा है, नाउन समझ में नहीं आ रहा है, प्रोनाउन समझ में नहीं आ रहा है, पाइथागोरस में समझ में नहीं आ रहे, तो आप ऑडियो विजुअल एड यूज़ करो। ऑब्वियस ही बात है, अपने बच्चे जब सेंसेस यूज़ करते हैं तो बेहतर तरीके से सीखते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इंटरेक्ट विद पेरेंट्स, पेरेंट्स से भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है रेमेडियल टीचिंग का, ताकि ये आप मतलब आइडेंटिफाई कर पाएँ कि उसके घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से बच्चे का ध्यान भंग हो रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं। और लास्ट आता है आपका एक्शन रिसर्च, भी एक तरीका है। लास्ट नहीं है, अभी तो 2 और है। एक्शन रिसर्च भी एक तरीका है जिससे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग, आप जो है ट्यूटोरियल टीचिंग भी दे सकते हो, जो कि सुपरविजन होगा, या फिर कुछ लोगों के द्वारा पढ़ा सकते हो जिसको सुपरवाइज आप करोगे। हैंडलिंग पीपल्स बिहेवियर प्रॉब्लम, बच्चे किस तरीके से क्लास में बिहेव कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। उसको अगर आप समझ लें तब आप बच्चे की कमियों को फाइंड आउट कर सकते हैं और उस हिसाब से उसको रेमेडी दे सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजीज है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे हम, सीटेट में जो आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन है, रेमेडियल टीचिंग रेफर्स टू, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है? टू हेल्प ब्राइट स्टूडेंट लर्नर्स टू एक्सेल, बिल्कुल नहीं। ब्राइट स्टूडेंट्स को और ब्राइट नहीं करना, ये रेमेडियल टीचिंग नहीं है। टू टेस्ट लर्नर्स पीरियोडिकली, बच्चों का पीरियोडिकल टेस्ट लेना, ये भी रेमेडियल टीचिंग नहीं है। हमारा है 3rd पॉइंट है, देखो 3rd इसमें मेंशन नहीं है, 4th डायरेक्टली मैंने मेंशन किया, एक छूट गया होगा। आफ्टर द रेगुलर स्कूल आवर्स, देखो रेमेडियल टीचिंग हम रेगुलर स्कूल आवर्स के बाद ले सकते हैं, ये करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज आपको बच्चे को रेमेडियल टीचिंग देनी है तो आप कब दोगे? बेस्ट टाइम कब हो सकता है? क्लासरूम में तो आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, उसमें तो आप बच्चे किसी प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करोगे और बच्चों को अलग से पढ़ाओगे भी, सारे बच्चों को पढ़ाओगे। तो हो सकता है कि आप क्लासरूम के बाद कुछ जो है रेमेडियल टीचिंग की क्लासेस रख सकते हैं जो बच्चे के लिए हेल्पफुल होंगी। तो ये एक हो सकता है रेमेडियल टीचिंग में बेहतर ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है, देखो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, जो मैंने अभी बताया था आपको, विद इंटेंसिव सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स टू कंसोलिडेट देयर बेसिक नॉलेज इज रिफर टू एज। मतलब इंडिविजुअलाइज जो एजुकेशनल प्रोग्राम है बेसिकली वो किसके लिए बनाए गए हैं, क्या होते हैं? एडवांस स्टडी प्रोग्राम, इंट्रोडक्टरी कोर्सेज, रेमेडियल कोचिंग, रिविजन सेशन। तो रेमेडियल कोचिंग होती है बेसिकली जो हमारे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेमेडियल टीचिंग। बाकी मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि रेमेडियल टीचिंग के ऊपर जो हमारे MCQs है वो मैं लेकर के आऊँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना अगर वीडियो पसंद आती है, और चैनल के साथ बने रहिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।